चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सेट 63 और ये 10 बाई 10 के रूप में है ये प्रश्न, और इसका 10 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए ये टेस्ट का टाइमिंग है। अब तो बढ़ा दिया है, ये सवेरे 7 से शाम का 7 था, लेकिन अब 12 से 12 चल रहा है। ठीक है, पूरा दिन भर टाइम मिलेगा। टेस्ट दीजिए, ये नए यूजर के लिए है, व्हाट्सअप करना है। चलिए पहला प्रश्न है क्या है देखिए। एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार शेष कितना बचता है? 5, 8 और 10 बचता है। ठीक है, कोई संख्या है, अगर 15 से भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, 18 से भाग दीजिएगा तो 8, 20 से 10। तो इसका करना क्या है एक्चुअली में, सिंपल, ये एलसीएम स्टेप से है। आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। और देखिए ये 15 से जब भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, 18 से जब भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, और 20 से जब भाग दीजिएगा तो 10 शेष बचेगा। अब ये तीनों का जो डिफरेंस होगा ना, एक ही समान होगा। देखो कितना होगा? 10 होगा। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। 15, 18 और 20 का। चलिए ट्रेन भी चालू हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मल पहले छोटा से ही देंगे, 2 से दे देते हैं। ये 15 रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। फिर कितना से? 3 से। 3 पचे 15, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब नहीं जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, 3 दूना 6, 6 पचे 30 और इधर कितना? 30। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 30 होने से तो, और 5 से जाएगा ना? हाँ, यहाँ 5 से जाएगा, ये 5 के 5, 5 3 और इधर हो जाएगा 5 दूना ना। चलो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 36 और 36 पचे 180। ठीक है, अब 180 देखिए ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10 का है हेर फेर होगा। ये 10 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब जो आएगा ना 170, ये 170 अब क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन देखो 15 से जब भाग दीजिएगा ना तो पक्का 5 शेष बचेगा। ठीक है, देखो 15 के 15 2 बच रहा, फिर 15 के 15 5 शेष बच रहा ना। ठीक है, अब 18 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? 8 बचेगा। हाँ तो उस तरह से। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार कमरे को सीमेंट लगाने में 75 रुपया लगता है। देखो क्या बोल रहा है, कैसा कमरा है? 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार, लंबाई है 20 मीटर और सीमेंट लगाने का खर्चा इतना है। यदि कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम होती तो 60 रुपया लगते हो। इस समय 60 रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका टाइम एंड वर्क जैसा ही बनाइए, ये लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई पहले कितना था नहीं मालूम, तो x कर लीजिए। तो उस समय कितना खर्चा होता था? 75 रुपया। कितना? 75 रुपया खर्चा होता था। खर्चा को नीचे लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लंबाई चौड़ाई हो गया ये, तो इतना खर्चा। अब क्या होगा, लंबाई तो वही रहेगा 20 ही है। ठीक है, अब चौड़ाई जो होगा, बोल रहा था क्या करना है, 3 मीटर कम करना है। तो पहले चौड़ाई कितना था? x था, अब 3 मीटर कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हो गया, देखो लंबाई गुना चौड़ाई हुआ बट्टा। अब जो खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा अब? 60 रुपया। इसको केवल हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको काट देना है। 15 पचे होता है 75, 15 चौके 60, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ तो 20 भी आपका कट गया नॉर्मली। ठीक है, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 5x माइनस 15। ये इधर जाएगा, ये x बराबर कितना? 15। ये 15 आंसर होगा। देखो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आइए? ठीक, चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक नाविक प्रवाह के अनुकूल, ये किससे रिलेटेड है प्रश्न?
ये जो है बॉटल स्ट्रीम से, नाव धारा से है, ठीक है। तो एक नाविक प्रवाह के अनुकूल 5 घंटों में 30 किलोमीटर जाता है, तो प्रवाह के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होता है, ठीक है। धारा की दिशा में x प्लस वाई, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा हो जाएगा समय, तो यहाँ से हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये निकल के आ गया धारा के दिशा में। अब बोल रहा है प्रवाह के प्रतिकूल विपरीत 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है। विपरीत होता है x माइनस वाई इक्वल टू 8 किलोमीटर 4 घंटा में, है ना, दूरी बट्टा समय, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है। अब प्रवाह की गति क्या है, यानी कि y का मान निकालना है आपको, धारा की चाल निकालना है। तो y का मान निकालना, तो x को हटाना है, तो x को हटाएंगे तो उसके लिए घटाएंगे, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ x कटेगा, इधर हो गया देखो, सॉरी ये प्लस होगा, हाँ, ये 2y इक्वल टू इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। कितना समय के लिए, 4 वर्ष के लिए वो उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात कितना है, 5:1 है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा, आर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, यानी कि P बराबर आपको दिया हुआ P और किसका, SI से ना, हाँ साधारण ब्याज से बोला है, तो ये दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना 5:1, तो कुछ नहीं है, P अगर 5 है तो यहाँ पर ये 1 होगा, ठीक है। चलो तो आपको R निकालना है ना, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है देखिए, तो यहाँ पर ले लो P बराबर कर लो कितना 100, P बराबर कितना ले लेंगे 100, तो जब P बराबर 100 लेंगे तो SI बराबर कितना होगा, देखो रे इसका जगह में आपको बैठाना है, ये 100 कर लिए हैं इसको अनुपात, ये 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना से गुना किए तो 100 हुआ 20 से ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, देखो फिर से काटिएगा तो ये होगा ना, तो यहाँ पर लेट P इक्वल टू अगर हम लोग 100 लेंगे तो आपको सुविधा होगा, SI बराबर कितना हो जाएगा 20, SI बराबर कितना होगा 20। और ये बताएं अभी हाल फिलहाल में चैप्टर भी चल रहा है, देखिएगा ऑनलाइन भी करा दिए थे, P बराबर 100 तो SI बराबर क्या होता है R गुना T, तो SI हो गया 20 और R कितना निकालना है ना, और T दिया हुआ कितना 4, तो यहाँ पर देखो निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा R बराबर 5%। ऑप्शन कौन सा है, ए। चलो इसका भी यही आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 विद्यार्थी का औसत कितना है, अंतिम 3 का, तो अंतिम 3 का है 20 है, और प्रथम 3 का कितना है 21 है, इसमें से एक ठो का दिए रहेगा तो अंतिम को आपको निकालना है, ठीक है। चलो ये पहला दूसरा तीसरा, ये प्रथम 3 का पहले लिख दिए, फिर अंतिम 3 का लिखेंगे तो आपको लिखना होगा दूसरा तीसरा और चौथा, तो शुरू में दिया हुआ अंतिम 3 का वो वाला, हाँ 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 3 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा कितना 21 गुना 3 इक्वल टू 63, होगा ना। अब कुछ नहीं है, सिंपल आपको घटा देना है, घटा दीजिए, यहाँ पर देखो पहला तो रहेगा, सॉरी पहला नहीं कटेगा, हाँ तीसरा और दूसरा कटेगा, पहला बच जाएगा, ये पहला माइनस चौथा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 होगा, इसमें से दिया हुआ पहला का कितना है 26 है, कितना है 26, और इसको लेके आ जाइए -3 इक्वल टू चौथा, तो चौथा का निकल जाएगा, कितना निकलेगा 23, कितना निकलेगा 23। ऑप्शन कौन सा, इसका भी ऑप्शन ए ही चल रहा है। चलो 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, हाँ ये नहीं कटेगा, नेक्स्ट अगला, ये राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है,
राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए, राजेश जो है 900 रुपया में एक मेज खरीदता है और उसको बेचेगा। वो कैसे बेचेगा? वो छूट देगा। कितना कितना छूट देगा? 2 बार दे रहा है, 10% तथा 20%। ठीक है, अगर प्रतिशत किए हैं, लाभ हानि किए हैं, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। 10 20 आपको लग रहा है कि अरे 30 छूट देगा, लेकिन 30 नहीं देता, 30 से कम होगा, 28 होता है। कितना होता है? 28। ये तो पढ़े हाल फिलहाल में। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है ना? तो मेज का विक्रय मूल्य, क्योंकि अब तो बेचेगा ना, तो 900 में खरीदा है, तो 900 का डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। 900 का आप 28 छोड़िएगा ना, तो 28 छोड़ने से कितना में बेचेगा? तब वैसे में 72 में बेचेगा, है ना? इसको कर लीजिएगा भी, तो आंसर है इसे 9 दूना 18, लास्ट में तो 8 सब में है। और इधर देखो 9 सते 63, 63 और कितना हो गया? एक 64, 648, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन इधर देख लो कैसे हम लोग बनाएंगे। ये 900 है, ठीक है, ये क्रय मूल्य 900 है। हम ले लेते हैं क्रय मूल्य कितना? 100। कितना ले लेते हैं? 100। हम लोग को यहाँ पर छूट मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा, तो 90 में बेचेगा। फिर 90 का कितना परसेंट? 20%। 9 दूना 18, 18 छोड़िएगा तो कितना में बेचिएगा? 72 में बेचिएगा। तो 72 के बराबर कितना? ठीक है, ये इसलिए ऐसा दिया ना कि कभी कभी क्या होता है कि इधर का रेट दिया रहता है, ये निकालने का रहता है। 2 बार छूट देने के बाद उसका दाम हो जाता है इतना, तो पहले कितना था? हाँ, चलो, तो यहाँ पर सेम अभी ये गुना किया था, देखो 9 गुना 72 उधर करके बताए कितना हो जाएगा? ये 648, ये 648 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोला है, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें केवल आपको बैठा देना है 4/3, पाई का मान कितना? 22/7। आर दिया हुआ देखो 7 सेंटीमीटर व्यास है, ये व्यास है, तो त्रिज्या 3.5, उसका आधा। तो यहाँ पर कर लो 3.5 करके कितना बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा, ये 3 बार। ठीक है, ये पॉइंट अगर हटाते जाइएगा तो नीचे हो जाएगा 1 के साथ 3 0, 7 बचे कर लो, ये कट जाएगा 35, है ना? और जाएगा, और कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा ना। नीचे तो 3 बचा है, 5 से काटेंगे तो इसको अगर काट देंगे ना तो फिर बेकार हो जाएगा। ये पॉइंट लगाने में आपको सुविधा होगा। हाँ, मत काटिए उसको, गुना कर लीजिए। अगर 0 0 बन जाएगा तो काट देंगे। हाँ, 5 चौके हो जाएगा, ये कितना? 20, और 20 गुना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 4 4 0 इंटू 35 गुना 35 कर लो, जल्दी से करो। 35 35 इधर हो जाएगा 5 5 25 हो गया, 5 3 15 17। हाँ, और 35 दूना 70, 105। ठीक है, इधर हो गया 5 7 5 12, और इधर 2, 1225, 1225 बट्टा इधर 3 है हम लोग के पास, ये 1 0 ख़त्म हुआ। ठीक है, चलो फिर इसको गुना करना है। हाँ, 5 चौके 20 होगा, या 4 दूना 8, 9 10 0 हो जाएगा। फिर 4 से 4 दूना 8, 1 9 होगा। ठीक है, और 4 के 4, 4 9 0 0, तो ये 0 ये 0 ये 9 9 4 हो जाएगा 13, और इधर हो जाएगा 5 5 3 9 0 बट्टा 3 गुना 100। इसको करो,
3 1 3, बचा कितना 2 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होने से बच गया फिर 2, है ना। तो 3 9 फिर 27, 27 होने से फिर 2 बचा, 3 छक 18। देख लो ऑप्शन मिल गया ना, बी नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन था, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, बाद बाकी तो नॉर्मल आपको फार्मूला में बैठाना था, ये जान गए थ्योरी, लेकिन कैलकुलेशन था। ये था एक, इसका मान क्या होगा। ठीक है, बोडमास के नियम के आधार पर बनाइए इसको। यहाँ से सबसे पहले देख लो। ठीक है, ब्रैकेट वाला पहले काम होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला को तोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर देखते जाएंगे तो यहाँ पर देख लो, ये पहले यूज होगा का हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3 भागा, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 2 भागा, ये ब्रैकेट अंदर वाला है। ठीक है, 4 को रहने दो, प्लस ये पहले भाग दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, भाग देने से नहीं, भाग से फिर इधर का है, हाँ 4 का 4 मतलब हो जाएगा 16। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, 4 गुना 4 भागा, ये 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, हाँ। फिर माइनस इधर भाग दे सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 1 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा इससे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, 2 गुना इसको भाग देंगे, हाँ, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 6, इधर गुना 2, इधर भागा, हाँ। चलो, तो इसके साथ काट दो इसको, ये 3 और ये 3 खत्म, तो इधर आपके सामने बच के रहेगा 2 भागा, हाँ, इधर होने से ये 1, ये गुना में है ना, गड़बड़ तो नहीं होगा ना, भाग देंगे। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद आएगा इधर 4 प्लस, ठीक है, यहाँ भाग देंगे, 4 बट्टा 16 होगा, हाँ, यानी 4 से कटेगा, ये 4 होगा, 4 4 कटेगा। ठीक है, ये ले दे के 1 हो जाएगा, ये पूरा ठू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 1 5, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट कर दे रहे कितना, और नहीं तो एक बार लिख लो, चलो मिटाएंगे सोचे थे। ये पूरा टू 1 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, 5 5 में से ये जाएगा तो 1, 2 भागा 1, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा। आंसर कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों के औसत अंक कितना है, 81 है, तथा अंतिम 3 विषयों का कितना है 74। तो 3 3 तो 6 हो गया, तो एक तो रिपीट हुए रहेगा, हाँ। यदि तीसरे विषय में उसे 65 प्राप्त हुए थे तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितना है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, तो 5 का औसत ले लो, x ले लो, 5 का कितना औसत, प्रथम 3 का कितना बोल रहा है 81, और अंतिम 3 का कितना बोल रहा है 74। तो 3 3 6 हो गया ना, ये 6 में से एक ठो एक्स्ट्रा जो हो गया उसका दिया हुआ कितना 65, ये एक ठो एक्स्ट्रा वाला 65 को घटा दो तो 5 ठो हो जाएगा, इधर भी लेफ्ट साइड भी 5, राइट साइड भी 5। अब इसको केवल आपको गुना करके सॉल्व करके x का मान निकालना है। चलिए, ये 3 8 तिया 24, 243 प्लस हो जाएगा कितना 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 1 22 माइनस 65। इसको फटाफट जोड़ लीजिए, इधर हो जाएगा कितना, ये 5 हो गया और 6 और 4 है ना, माइनस 65, इधर हो गया 5x। तो 5x इक्वल टू हो रहा 465 से 65 जाएगा, यानी कि 400, x बराबर कितना 5 8 40, ये 80 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में कुछ छात्रों का औसत द्रव्यमान कितना है? 58.4 है ना? कितना? कुछ छात्रों का। जब 5 छात्र जिनका औसत द्रव्यमान इतना किलोग्राम है कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत द्रव्यमान 0.55 बढ़ जाता है। ठीक है, एवरेज से रिलेटेड है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में नहीं मालूम था छात्रों की संख्या, तो उस समय ले लीजिएगा x था और इसका औसत है 58.4 है। ये था कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल हम लोग पहले x मान लिए, x छात्र था टोटल और इसका औसत दिया हुआ था इतना। अब जो है ना और कितना छात्र आ जाता है प्लस, कितना छात्र आता है? 5 छात्र आता है जिसका कि औसत ऊंचाई कितना है? 62.8 है। तो टोटल अब कितना छात्र हो गया? पहले से x था अब 5 आ गया तो x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 छात्र। तो औसत बढ़ जाता है 0.55 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था? देखो ये था 58.4, तो ये बढ़ेगा तो 58.95 हो जाएगा। ये होगा ना? देखो जोड़ो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा और इधर हो जाएगा 5 4 9, इधर 5। ठीक, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। ये अगर सॉल्व कर दिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 58.4x प्लस ये 8 बचे हो जाएगा 40, 5 गुना 10 और 4 14, 6 बचे 30, 30 और 1 31। यहाँ पॉइंट है आपके सामने जो है, यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 58.95x प्लस इसको गुना कीजिएगा, 5 बचे 25, 9 बचे 45, 45 और 2 47। ठीक है, अब हो जाएगा 4, 8 बचे 40, 40 4 44, 5 बचे 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 ना, यहाँ पर पॉइंट। ठीक, चलो अब इसको जोड़ घटाव कर लो। ये देखो इसको इधर ले जाओ तो वही चीज़ बचेगा अभी जितना जुड़ाया था 0.55x। इसको घटेगा ना इधर जाके, फिर ये आके घटेगा तो इधर हो जाएगा 0.25, ये तो रहेगा। देखो ये यहाँ से 75 जाएगा ना तो ये बचेगा। अब 300 यहाँ पर 13 बचेगा, 313 से 294 को घटाओ, 3 से 4 जाएगा तो हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया, 10 से 9 जाएगा तो कितना होगा? 1 और कहानी खत्म। ठीक है, पॉइंट पॉइंट उड़ेगा। x बराबर 19 25 को भाग दीजिएगा कितना से? 55 से। पहले तो काट दो, 11 से कटेगा, 11 पचे, इधर 11 के 11 बच गया कितना? 8, तो 11 सत्तर 77, 11 पचे हो गया। हाँ, 5 से 5 दिया 15, 5 दिया ओहो 5 पचे 25 ना, 5 दिया 15, 5 पचे 25। चलो सी आंसर है ना। चलो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन इस सेट का कंप्लीट। हर दिन एक एक सेट आप लोगों को मिलते जाएगा।